भारत देश में जितनी शराब बिक रही है और जितने लोग शराब पी रहे हैं, शराब के प्रचार प्रसार में सबसे ज्यादा कौन लगा हुआ है? सुपर डुपर स्टार लोग। जितनी पिक्चर बनती हैं, सारी पिक्चरों में, लगभग पिक्चरों में शराब पीने का सीन होता है। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? शराब पीने का सीन दिखाते हैं कि नहीं वो लोग? क्या चाहते हैं वो लोग? कि आप लोग शराब पिए। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपका बेटा बेटी शराब पिए? कोई चाहता है? जोर से। आप तो नहीं चाहते कि मेरा बेटा बेटी शराब पिए, लेकिन पिक्चर देखेंगे तो वो तो शराब पिएंगे, क्योंकि वो तो कहते हैं कि मुझे पीने का शौक नहीं, गम भुलाने को पीता हूं, और गम तो आज सबको ही है। पिक्चर बनी जिसमें कहा गया जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। ऐसे ऐसे गाने आप लोग सुनते हैं। समाज को बिगाड़ने में जितना योगदान मूवियों का है, मुझे नहीं लगता कितना बड़ा योगदान किसी का हो सकता है। और आप लोग बताओ, आप लोग पिक्चर देखते हो, पिक्चर में क्या दिखाया जाता है कि शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो? गरीबों में बांटो, गरीबों में बांटो। शंकर जी पर दूध चढ़ाओगे तो नाली पर बहकर जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। मैं सहमत हूं इस बात से कि नाली पर दूध जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है, किसी को पिलाओ। लेकिन एक बात से भी मैं सहमत हूं कि कोई शिव जी पर दूध चढ़ा रहा है तो उसकी अपनी आस्था है, और आस्था सबसे बड़ी होती है। कोई चढ़ाए तो क्या बुराई है? ये दूसरा पहलू है कि शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है? गरीबों में बांटा जाए। हाँ, अब पिक्चर बनाने वालों से जरा पूछो कि तुम्हें तो बड़ी अक्ल है कि दूध शंकर जी पर क्यों चढ़ाते हो? गरीबों में बांटो। ये पिक्चर बनाने वालों को गरीबों की बड़ी चिंता होती है, तो जरा इनसे पूछो कि तुम्हें गरीबों की बड़ी चिंता है तो तुमने कितनी यूनिवर्सिटियां बनवा दी गरीबों के लिए? कितने कॉलेज और स्कूल बनवाए गरीब बच्चों के लिए कि वो जाके वहां निःशुल्क पढ़ेंगे? कितना? क्या कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई स्कूल आपने सुना कि किसी सुपर डुपर स्टार ने बनाया? कितने लोगों को इन्होंने अन्न क्षेत्र बांटा? अरे भाई, शंकर जी पर दूध चढ़ाया जाता है, उसका एक साइंटिफिक रीजन है। अब ये मैं कारण बताऊंगा आपको। पहले ये बात बताऊं, दूध शंकर जी पर चढ़ाया 10 रुपए का या 20 रुपए का, और दूध तो गाय कल फिर देगी, परसों फिर देगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूध तो गाय रोज देती है। तो दूध 10-20 रुपए का चढ़ाया जाता है, और शराब, बताओ शराब महंगी है कि दूध महंगा है? शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है? गरीबों में बांटा जाए। तो सवाल मेरा है, शराब क्यों पी जाती है? वो पैसा गरीबों में बांट दिया जाए जो शराब पीने में खर्च होता है। करोड़ों रुपए लेकर के बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार शराब का प्रचार करते हैं साहब, हाँ या ना? अब बताओ, ये पिक्चर बनाने वालों ने जितने नौजवान दोस्त हैं मेरे, इनको भड़का दिया, बरगला दिया। आज पिक्चर देखने के कारण बच्चे मंदिर नहीं जाते। पहले बच्चे मंदिर जाते थे, अब मंदिर नहीं जाते। उन्हें लगता है कि वो पिक्चर बनाने वाले ठीक कह रहे हैं कि दूध चढ़ाने से शंकर जी पर बेस्ट होता है, गरीबों में बांटा जाए। अरे भाई साहब, क्या शराब पीने से पैसा वेस्ट नहीं होता? उत्तर दो। शंकर जी पर दूध चढ़ाने से किसी माँ बहन बेटी का सुहाग नहीं उजड़ता, लेकिन शराब पीने से लाखों बहन बेटियों का शराब उजड़ गया, माओ का शराब सुहाग उजड़ गया। कितनी माएं विधवा हो गईं, पति मर गया, भाई मर गया, बेटा मर गया। शराब ने लाखों की जान ले ली साहब। और आपको लग रहा है कि शराब सही है? कैसे सही हो सकती है? शराब पीने वाले मर्द के घर में जाओ और उसकी पत्नी से पूछो कि उसका जीवन कैसा है। नरक से बदतर जीवन होता है शराबियों की पत्नियों का। साहब, शराब ना पीना, और पीना तो शादी मत करना, फिर मरो जियो कुछ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी के बाद शराब ना पीना, वरना तुम्हारी अर्धांगिनी का जीवन बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारी पत्नी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बेचारी खून के आंसू रोती है। ये बात सही है कि गलत है? बताओ। शादी के बाद कोई पुरुष शराब पीने लग जाए और शराब के नशे में डूब जाए
तो पत्नियां खून के आंसू रोती हैं या नहीं? हाँ या ना? अब बताओ, तो शराब पीना ज्यादा फायदेमंद है या दूध पीना? इसलिए दूध पिया करो। शंकर जी पर दूध चढ़ाते हो तो गरीबों की याद आती है, तो शराब पिया करो तो गरीबों को याद कर लिया करो, साहब कि ये पैसा गरीबों में जाएगा तो कल्याण होगा। बड़े बड़े पैसे वाले भैया, मैंने सुना है कि 5-5 लाख रुपए की बोतल पीते हैं। एक बोतल शराब 5 लाख की आती है। महंगी दारू आती है, जो बड़े पैसे वाले ना वो 5-5 लाख की शराब पीते हैं। अब बताओ, 2-2 लाख की शराब, 1-1 लाख की शराब, आप लोग एक छोटी सी पार्टी करते हो शराब की तो 50,000 की शराब पी जाते हो, तब तुम्हें गरीबों की याद नहीं आई? सुनो, अब मैं आता हूं शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है इस पर। चलो बताओ, शंकर जी पर दूध किस महीने में चढ़ाया जाता है? सावन। अब सावन में ही क्यों चढ़ाया जाता है? कारण आषाढ़ में पहला पानी गिरता। आषाढ़ में मानसून कब आता है? आषाढ़ में। आषाढ़ में पानी गिरा तो पहला पानी जब आकाश से गिरता है तो आपने सुना होगा अपनी माँ और पिता से कि पहला पानी दूषित होता है। पहले पानी में नहाते नहीं है, क्योंकि वो प्रदूषण आकाश में जो होता है, पहला पानी में वो सारा प्रदूषण नीचे आता है। तो आषाढ़ में जो पानी गिरता है उस पानी से होती है घास। तो आषाढ़ में पानी गिरा तो घास होते होते सावन आ जाता है, क्योंकि घास को भी भैया अब आधे आषाढ़ में पानी आता है लगभग, तो 15 से 20 दिन तो घास को पैदा होने में लग जाता है। तो सावन लगते ही घास आती है और घास गैया खाती है। तो जब पहला पानी गिरा तो प्रदूषण लेके पानी आया, तो प्रदूषण वाले पानी से घास हुई तो घास भी प्रदूषित हो गई। तो प्रदूषित घास जब गैया खाई तो उसका दूध भी प्रदूषित हो गया। तो बड़े बुजुर्गों ने सोचा कि ये प्रदूषित दूध है, इसे बच्चों को नहीं पिला सकते, इसे फेंक भी नहीं सकते क्योंकि गोरस है, तो क्या करें? बोले चलो शंकर जी पर चढ़ा देंगे, पुण्य भी मिल जाएगा और दूध भी ठिकाने लग जाएगा, क्योंकि पहला दूध सावन का पीते नहीं है। सावन के महीने में दूध चढ़ाया जाता है। और याद रखना, शंकर जी पर चढ़ाया गया कोई भी दूध नाला और नाली पर नहीं जाता। नाला नाली आज बने हैं। आज से 100 साल पहले बताओ कोई नाला नाली था? जितने भी शंकर जी के मंदिर थे, सारे मंदिर या तो तालाब के किनारे थे या तो नदी के किनारे थे। आपके गांव में भी यदि कोई शिव जी का पुराना मंदिर होगा तो उसके आसपास कोई जलाशय जरूर होगा। ये बात सही है कि गलत है? पहले जहां जहां शिव मंदिर होते थे वहां या नदी होगी। अब जैसे उज्जैन में महाकाल मंदिर है तो क्षिप्रा नदी है। काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर है तो गंगा नदी है। हाँ या ना? कोई भी शिव मंदिर होगा तालाब नदी जरूर होगी। मतलब जो दूध चढ़ाते थे वो नदी में जाएगा, तालाब में जाएगा, तो नदी तालाब की मछलियां भी उस दूध का पान करेंगी। इसलिए इस भाव से दूध चढ़ाने की परंपरा रही। आजकल तो नदियां नाला बन गई। आजकल तो नदियां, अब तुमने नदियों को नाला बना दिया, इसमें शंकर जी का दोष है क्या? तुम खुद नदियों को नाला बनाते हो और कहते हो शंकर जी पर दूध चढ़ाने से क्या होगा? अरे भाई, दूध चढ़ाते हैं इसलिए कि गाय का दूध केवल हमारे बच्चे ना पिए, जल में रहने वाली मछली भी मत्स्य भगवान है वो, इसलिए उसको भी भोग लगना चाहिए। इसलिए दूध चढ़ाने की परंपरा। हमारा जो धर्म है बिल्कुल साइंटिफिक है। अब ये पिक्चर बनाने वाले ये मूर्ख ये क्या जाने कि इसका साइंस क्या है दूध चढ़ाने का। ये तो पिक्चर बना के, मूवी बनाकर नौजवान दोस्तों को बरगला रहे हैं बस। पिक्चरों के नाम पर पूरे देश में अश्लीलता फैला रहे हैं बस। आपके जितने सुपर डुपर स्टार हैं पिक्चर बनाने वाले, इन्होंने प्रचार किसका किया? गुटखे का। दाने दाने में केसर का दम। आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे गुटखा खाएं? तो फिर ये सुपर डुपर स्टार पैसे के लिए गुटखे का प्रचार कर रहे हैं कि नहीं? जो गलत है उसे बोलो कि गलत है, पितामह नहीं बोले कि गलत है। इसलिए महाभारत हो गया। सर्वनाश हो जाएगा उस समाज का जो गलत को गलत नहीं कहेगी। तुम्हारे बच्चे बिगड़ गए, कौन जिम्मेदार है? आज सुपर डुपर स्टार किसका प्रचार कर रहे हैं? जुए का। जंगली रमी डाउनलोड करा रहे हैं ऐप जुआ का।
आपका बच्चा जुआ खेलने लग गया, कौन जिम्मेदार? पिक्चर बनाने वाले सुपर डुपर स्टार जिम्मेदार। गुटखा खा रहा तुम्हारा बच्चा, दाने दाने में केसर का दम, कौन जिम्मेदार? सुपर डुपर स्टार। ये जितने सुपर डुपर स्टार, हम साधु संत लोग आपको गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते हैं कि गलत राह पर ना चलो, सत्य बोलो, माँ बाप की सेवा करो, सच बोलो, अच्छे राह पर चलो। तो आप बोलते हो कि बाबा लोग तो पाखंडी हैं। आपने संतों को पाखंडी बना दिया और जो भरे आम खुले आम आपके बच्चों को गलत राह पर ले जाने की शिक्षा दे रहे, उन लोगों को आपने सुपर डुपर स्टार बना दिया। वाह, अच्छा न्याय कर लेते हो आप लोग। संतों को गालियां देने में लग गए भारत के कुछ लोग, संतों को अपमानित करने में लग गए भारत में कुछ लोग, संतों को बदनाम करने में लग गए भारत में कुछ लोग, और सुपर डुपर स्टारों को सिर पर बिठा रखा है जो खुलेआम तुम्हारे बच्चों को गलत राह दिखा रहे हैं। तो बताओ, आपके बच्चों के लिए क्या जरूरी है, सुपर डुपर स्टार या संतों की जरूरत है? कितना अपमान आज समाज में संतों का पिक्चर बना बना कर साहब नौजवान दोस्तों को संतों के प्रति बरगलाया जाता है। टीवी पर ऐसे ऐसे सीरियल बनाए जाते हैं जिसमें सास को बड़ी खूंखार दिखाया जाता है। आजकल की लड़कियों को सास से डर लगता है क्योंकि सीरियलों में सास को डेंजर दिखाया है। शादी के पहले लड़कियों को भड़का दिया जाता है सीरियलों के माध्यम से, भारत की सास ऐसी है। अरे भारत की सास मां है, लेकिन पिक्चर, मूवी और सीरियल, और आप लोग दिन भर सीरियल देखते हो, सास बहू साजिश, सास बहू साजिश। बिगड़ गई तुम्हारी छोरी, अब सास से नफरत करती है। आजकल तो ऐसा होता है, लड़की चाहती है कि मेरा विवाह वहां हो जहां मेरी सास ना हो, मैं सास को झेल ना पाऊंगी। लड़कियां ऐसा कहती हैं। क्यों ये बातें क्यों आई? क्योंकि आप सीरियल देखते हो और सीरियल में सासें ऐसी हैं जो गलत ढंग से प्रस्तुत की जा रही हैं, जबकि रियल जिंदगी में ऐसा है कुछ नहीं, सास मां है।